हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दिल्ली पॉलिटेक्निक सीईटी। उसी चैनल पे अब सीईटी का कोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है। उसी चैनल पे पूरी सेमेस्टर का अपडेट जाएगा, क्योंकि वो दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल चैनल है हमारा। और उसी पे लीड का भी वीडियो जाने वाला है, लॉन्चिंग होगा। जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा फाइनल कर लेंगे उनको लीड का एग्जाम देना होगा हायर स्टडीज़ के लिए, बीटेक करने के लिए, तो वो भी हमारा सेगमेंट है इस चैनल पे हम लोग लेके आएंगे। वो पहले से हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं उसका। बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो चुका है पहले राउंड के थ्रू, और कुछ बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन्स लिया हुआ है। उनका भी डिमांड था कि हमें पहले सेमेस्टर में कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और किस सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि पूरी गाइडेंस सिर्फ मॉड्यूलेशन आपको दे सकता है, मॉड्यूलेशन की टीम दे सकता है। आप कॉलेज में जाएंगे तो सिर्फ आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, उनको इससे कोई मतलब नहीं रहता कि आप कर क्या रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे। उनका शेड्यूल होगा, वो पढ़ाएंगे, वो चले जाएंगे। सारी चीज़ें हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने फ्यूचर्स को किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। तो आपके पास समय है, अपने सीईटी में काफ़ी बेहतर किया, तभी आपको बेहतर कॉलेज भी मिला और बेहतर ब्रांच भी मिला आपके अनुसार। तो उसी तरह से, उसी जज्बा से कंटिन्यू मेहनत करना है अपने फ्यूचर को सही डायरेक्शन में बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए। तो बहुत सारे बच्चों का जो इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन्स लिए हुए हैं उनका डिमांड था कि सर हमें पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, और मॉड्यूलेशंस जो सब्जेक्ट लॉन्च कर रहा है सेमेस्टर कोचिंग, हम हमारे सिलेबस डिस्क्राइब कर दें, हमें किस किस सब्जेक्ट्स को पढ़ना है वो बता दें, ताकि हम भी कोर्सेज लेना स्टार्ट कर दें। ये आपको पता है सबको कि मॉड्यूलेशन सेमेस्टर कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए। इस वीक में पूरी कोर्सेज लॉन्च हो जाएगा ऐप पे। जैसे आपने देखा कि पूरी एक्सपर्ट टीम के द्वारा कोर्सेज पढ़वाया जा रहा है, और वो एकदम जैसे सीईटी में आपने देखा उसी तरह से यहाँ पे पूरी एक्सपर्ट टीम है। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज कि दिल्ली पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 1 सिलेबस डिस्क्रिप्शंस होगा। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से एडमिशन्स लिए हुए हैं, या सेकेंड राउंड के थ्रू लेंगे या थर्ड राउंड के थ्रू लेंगे। सेकेंड राउंड ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसके बाद थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स विच आर टेकन एडमिशंस इन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। जैसे बाकी ब्रांचेस का वीडियो ऑलरेडी जा रहा है, जिनके अभी तक नहीं गए उनके भी वीडियो चले जाएंगे यूट्यूब पे 1-2 दिन के अंदर, आपको परेशान नहीं होना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को देखते हैं कि पहले सेमेस्टर में क्या क्या उनको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और किस सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है, ताकि वो सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फाइनल सेमेस्टर तक वो लिंक होके आगे आप अपने कॉन्सेप्ट बढ़ा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर वाइज आपको 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किसी को 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किसी को 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सब्जेक्ट कोड आप देख रहे हैं EC लिखा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपका सब्जेक्ट्स है ये, और क्रेडिट सिस्टम है। पहले परसेंटेज था, अब क्रेडिट सिस्टम आ गया है, क्योंकि आपका जो फाइनल स्कोर बनेगा या फाइनल सेमेस्टर का पॉइंट बनेगा वो SGPA और CGPA में बनेगा। फिर वो बात आप समझ लेंगे। जैसे जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, इस पे ये ध्यान देना है कि हमारे लिए फ्यूचर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, हम कैसे इस सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, मैं सारी बातें इसमें बता देता हूँ आपको। जो पहला सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे इसका कोड दिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट्स के कोड होते हैं। फेस द वर्ल्ड एंड स्किल्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये जो कॉमन सब्जेक्ट सभी ब्रांचेस को पढ़ना है, ये स्किल इनहेंस करने के लिए है, इसको पढ़ना है और उसी सेमेस्टर में इसको भूल जाना, ज़्यादा इसका यूज़ आगे नहीं है। हम अपने अकॉर्डिंगली यूज़ के अनुसार उस सब्जेक्ट्स को अपने वेटेज के अनुसार पढ़ेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा काम का होगा। इंग्लिश कम्युनिकेशन, जैसे कि आपने सीईटी में भी पढ़ा, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपका पर्सनालिटी अगर डेवलपमेंट सही तरीके से होगा, अपने पर्सनालिटी को आप सही डायरेक्शन में डेवलप करेंगे, तभी आप आगे इंटरव्यू फेस कर पाएंगे। इसलिए ये स्किल्स बेस्ड कोर्स पढ़ाए जाते हैं। स्पोर्ट्स एंड योगा, ये सिर्फ आपका एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, जो आपको शेड्यूल किया जाएगा। कॉलेज में 2-3 दिन आपको योगा करना होगा, किसी ड्यूरेशंस पे
और उसका एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आप उसका क्रेडिट मिल जाएगा, आपको एक क्रेडिट। वो परसेंटेज की 70% अगर आपका प्रेजेंस है तो उसके अनुसार ये सारे डिवाइड हो जाएंगे, किसका कितना प्रेजेंस है वहां पे है, वो अटेंडेंस बताएगा। खैर कॉलेज में जाएंगे तो वो सारी बातें आपको पता लग जाएगा। अब आपको किस सब्जेक्ट्स को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, जैसे कि आप 4th सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स है। अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 आप देख रहे होंगे, अगर वीडियो आप देख रहे होंगे तो सभी ब्रांचेस को पढ़ना है। उसी तरह से अप्लाइड फिजिक्स भी सभी को पढ़ना है और अप्लाइड केमिस्ट्री भी सभी को पढ़ना है। हो सकता है कि अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री या बेसिक साइंस के नाम से भी किसी किसी सेमेस्टर में रखा गया किसी ब्रांच में, तो हो सकता है ये कि अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री को किसी दूसरे ब्रांच में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। ये बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द DSU सिलेबस। तो कुछ ब्रांच को पहले सेमेस्टर में पढ़ लेना और कुछ को दूसरे सेमेस्टर में पढ़ लेना, तो इससे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि पढ़ना तो है ही, कोर सब्जेक्ट है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स देख रहे हैं, इसका क्रेडिट क्या है, 4 क्रेडिट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए, यानी आगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या आगे जब आप कोई सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे दूसरे सेमेस्टर में, तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशंस मिलेगा। जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ, जैसे अप्लाइड फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए ये मेन कोर सब्जेक्ट्स बन जाता है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे, मॉडर्न फिजिक्स के बिहाफ पे, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक सर्क्यूट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बिहाफ पे काफ़ी चीज़ें आपको अप्लाइड पढ़ने होते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है सब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, सभी के लिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये भी हम लोग लॉन्च करेंगे, वो मिल जाएगा आपको। इलेक्ट्रिकल वालों को भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को भी पढ़ना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन सब का आप क्रेडिट देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा क्रेडिट है, यानी 4, 3, 4.5, 4.5। इसका मतलब जिसका क्रेडिट ज़्यादा होता है उस सब्जेक्ट का वेटेज भी ज़्यादा होता है। वहीं आपको अगला सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, यानी जो भी CS के स्टूडेंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स होंगे, उनको अभी से ही बेसिक कंप्यूटर पे फोकस कर देना चाहिए। जैसे कि जो डायरेक्टर्स हैं, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया भी होगा आपको किसी न किसी वीडियो में कि जो भी स्टूडेंट CS के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, वो बेसिक कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दें। नहीं हो सकता तो यहाँ से कोर्सेज ले लें और बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में समझना स्टार्ट कर दें। जैसे C क्या होता है, C++ क्या होता है, ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहलाते हैं और इसके बेसिस पे ही आगे प्रोग्रामिंग आप समझ पाएंगे। जैसे बहुत सारे एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे PHP की बात करें, जावा की बात करें, पाइथन की बात करें, तो ये सारे आपको आगे सेमेस्टर में मिलेगा सब्जेक्ट्स। लेकिन आपको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग जो C एंड C++ होता है, C एंड C++ होता है, आप यहाँ पे कमेंट करेंगे। जिनको ये कोर्सेज चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए, हम लोग यहाँ पे कोर्सेज एक डिज़ाइन कर देंगे। ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं आप ऑनलाइन पढ़ लें, 10 से 15 दिन में ये कोर्सेज खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये तभी पढ़ाया जाएगा जब कम से कम 25-30 लड़के ऑनलाइन एक साथ ज्वाइन करेंगे बैच को, तभी हम फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो अचानक से आप पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। 10 से 15 दिनों में आपको शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग C++ ये जान लें, समझ लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और CS वालों को काफ़ी इसी पे अप्लाइड सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। यानी ओवरऑल आपने देखा होगा, तो मेरा कंसर्न यही था और पहले से भी है कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 अच्छे से पढ़ना ही है। अप्लाइड मैथ 1 को अच्छे से पढ़ लें, अप्लाइड फिजिक्स को पढ़ लें, अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री हो सकता है आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना हो, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने नहीं पढ़ा तो बाकी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होंगे। इसलिए आप कॉम्बो पैक लॉन्च होने वाला है, तीनों का आप ले लेंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बाकी आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो अप्लाइड है, फंडामेंटल्स ऑफ ये सारे सब्जेक्ट्स के फैकल्टी भी आपको नहीं मिलेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, तभी आप आगे अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग नहीं जानेंगे, तब तक अगले सेमेस्टर में आपको एक कंप्लीट C लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, C++ का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है C++ को। तो ये आइडिया आपको होना चाहिए।
पहले से समझ में बातें आना चाहिए, ऐसे भी इसके फैकल्टीज कम होते हैं। बाकी वर्कशॉप प्रोजेक्ट है आपका, इसका 0 क्रेडिट है, यानी इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आपको वहाँ पे कॉलेज में अटेंड करना होगा। टोटल क्रेडिट आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 22 है। जितना आप क्रेडिट लाएंगे उसमें 22 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका वही क्या बन जाएगा, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट बन जाता है। तो SGPA वही कहलाता है। और क्यूमुलेटिव मतलब एक सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर को जोड़ के वो कैरी ऑन होते रहता है। तो बाकी ये पूरी एनालिसिस था आपके सब्जेक्ट का। जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं और जिन्होंने एडमिशन्स लिया है या लेने वाले हैं डिप्लोमा में, उनके लिए ये सब था कि ये पूरी क्या क्या पहले सेमेस्टर में उनको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस किस सब्जेक्ट्स पे उनको फोकस करने हैं। और मेनली आपको जो सब्जेक्ट्स पे फोकस करने हैं वो ये सब्जेक्ट्स हैं, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अप्लाइड मैथ, अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री आपके ऐप पे 2-3 दिन में लॉन्च हो जाएगा। आप वहाँ से बाई कर लेंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग का हम लोग ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होंगे, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको कमेंट करना है ताकि हम लोग समझ पाएँ, या आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग एक ऑनलाइन लाइव क्लासेज आपके लिए स्टार्ट कर देंगे, जो 10 से 15 दिन का कोर्सेज होगा और आप 1-1 घंटा पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट को इन्हांस कर सकते हैं। काफ़ी फिजिबल प्राइस पे हम कोर्सेज को लॉन्च कर देंगे। अभी कॉलेज लगभग अगस्त पूरी महीना आपके पास लगभग 30 से 35 दिन का टाइम है, उसमें आप अच्छा से अच्छा कर लें। इन चारों सब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, CS वाले अच्छे से पढ़ लें। बाकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वाले इन 3 सब्जेक्ट को, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में। बाकी हमारा डिटेल्स आप जानते ही हैं। ऑफिस ऑफलाइन सेंटर लक्ष्मी नगर में, गेट नंबर 5 के सामने आप आएंगे तो हम मिल जाएगा। विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है। कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट को रिजॉल्व करना हो कांटेक्ट कर लें, इस पर मैसेज कर दें। नंबर है 9015781999। बाकी जो कोर्सेज आपको मिलेगा प्ले स्टोर में ऐप पे, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और ऐप का नाम है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0। पहले जो आपने CET का कोर्स लिया होगा वो मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट पे था, लेकिन अब नया कोर्स लॉन्च, नया ऐप हमारा बन चुका है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कंप्लीट कोर्स दिल्ली पॉलिटेक्निक CET, लीड और सेमेस्टर का कोर्सेज इसी ऐप पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो देर नहीं करना है, डाउनलोड कर लेना है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 को, ताकि आप यहाँ से कोर्सेज को एक्सेस कर सकें। 2-3 दिन में सारे कोर्सेज इस पे चले जाएंगे। जो अभी कोर्सेज इस पे जाएंगे वो सिर्फ है आपका जिसका वेटेज है, जैसे पहले से मैं बताते आ रहा हूँ, अप्लाइड मैथ का कोर्सेज चला जाएगा इस पे। आप कोर्सेज लेके स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, क्योंकि ये सबको पढ़ना है। अप्लाइड फिजिक्स काफी कम प्राइस में आपका एडमिशन हुआ है, क्योंकि आपने निकाला है। पैसे जो बचे हुए हैं उसको इस्तेमाल करना है सही डायरेक्शन में, ऐसा नहीं कि आपका करियर और फ्यूचर बर्बाद हो जाए, ये करना है। बाकी मैंने एक और इन्फॉर्मेशन आपको ऐड ऑन किया था कि जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, फिर एक बार मैं लिख देता हूँ, जो भी कंप्यूटर साइंस, कुछ बच्चों का ये कंफ्यूजन है सर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंसेस है। आप जब एडमिशन्स लिए होंगे दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच हो या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोई बोले, दोनों सेम है। CS यानी कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स EC। जो भी स्टूडेंट्स इन ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग जो आपका सब्जेक्ट्स है उसको अभी से पढ़ लें, और ये 10 से 15 दिन में आपको पढ़ा दिया जाएगा ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। आप कमेंट करेंगे कि हम लोग ये तभी हम लोग कर सकते हैं, फैसिलिटीज दे सकते हैं और ये लाइव करवा सकते हैं सिर्फ आपके लिए, और वो भी 10 से 15 दिन में आपको एक बेहतर आइडिया लग जाए। आपके पास 30 से 35 दिन का टाइम है कॉलेज स्टार्ट होने में, तो ये सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाए। तो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग का हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, उनसे पढ़वा दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉड्यूलेशंस का दूसरा वेंचर भी है, मॉड्यूलेशन डिजिटल PBT LTD, जिसमें कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं डिज़ाइन डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। कोई आपके कलीग हों, कोई जानने वाले हों और वो कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, वेबसाइट डेवलपमेंट का या डिजिटल मार्केटिंग का,
तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट से और दिए हुए नंबर पे लक्ष्मी नगर में ऑफिस में। तो ये भी है हमारे पास, दूसरा वेंचर है इसका। तो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग मेरा सजेशन है अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और ऑनलाइन ही आप ये तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं कम से कम 25 से 30 बच्चा हो, और आप कमेंट करेंगे जैसे यूट्यूब लॉन्च होगा, वीडियो यूट्यूब पे जाएगा ये वीडियो, वैसे ही आप कमेंट करेंगे और डेटा हमारे पास 25 से 30 आ जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आप लिखेंगे या आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे इस नंबर पे। आप 25 से 30 अगर लोग होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और CS मिला के लगभग 2000-1500 के करीब लड़के एडमिशन्स लिए हुए हैं, तभी हम लोग ये कोर्सेज लाएंगे, अदरवाइज नहीं लाएंगे। काफ़ी कम प्राइस पे लाएंगे, वो आपसे पूछ लेंगे ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग सके, कॉलेज में आप अच्छा कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एडमिशन्स लेने से पहले वो फंडामेंटल को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो इस तरह से, ताकि आप पहले बाकी चीज़ें आप अवेयर हैं, थोड़ा बहुत फोर्स के बारे में जानते हैं, मैथमेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए नया चीज़ हो जाता है, कंप्यूटर नया चीज़ हो जाता है, तो उसको आप पहले से तैयार करके जाएं ताकि वहाँ पे कोई पढ़ाए तो आपको समझ में सारी बातें आ जाए। क्योंकि कॉलेज में 40 मिनट का समय होता है, फैकल्टी 10 मिनट लेट से आएगा, बाकी 20 मिनट का एक क्लास होता है, 20 मिनट में क्या पढ़ पाएंगे, 1-2 हेडिंग ही लिखा जाए तब तक क्लासेस टाइम खत्म हो जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। बाकी हमारे कोर्सेज तो आप लेंगे ही, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथ, ठीक है। बाकी कोई भी अगर अपडेट्स लेना हो, कोई और भी चीज़ें आपको जानकारी चाहिए तो कांटेक्ट कर लीजिए या आप कमेंट कर देंगे, वहाँ पे हम लोग पूरी अपडेट दे देंगे। फिर मैं बता देता हूँ कि जिन ब्रांच का अभी तक वीडियो नहीं गया है, सारे ब्रांच का ऑलमोस्ट, जिन ब्रांच का अभी तक वीडियो नहीं गया है वो वेट करेंगे, 1 से 2 दिन में सभी ब्रांचेस का वीडियो अपलोड हो जाएगा कि सेमेस्टर 1 में उनको क्या क्या पढ़ना है। और सेमेस्टर 1 में मैं ये बता देता हूँ, कॉस्मेटोलॉजी और फैशन डिज़ाइन को छोड़ के बाकी सभी ब्रांचेस को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ना है। तो इसको लेके सभी ब्रांचेज स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, ठीक है। रिस्पॉन्स आपका अच्छा आना चाहिए, हमने भी सपोर्ट किया है, आपका भी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। फिर मिलते हैं कोई नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।